राजधानी रियाद पर बड़ा हमला हुआ है। इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, सऊदी अरब में एक बार फिर से ईरान ने हमला किया और ये हमला था राजधानी में रियाद में रिफाइनरी पर मिसाइल से अटैक एक बार फिर ईरान की तरफ से किया गया है। दरअसल रियाद में बताया जा रहा है कि जिस तरह से रिफाइनरी पर हमला हुआ, मिसाइल से हमला हुआ, बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद धमाका हुआ है जोरदार। ये देखिए, ये सऊदी अरब की तस्वीर है, रियाद की तस्वीर, जहां पर चारों तरफ सिर्फ तबाही नजर आई। हमले के बाद में धमाका हुआ। रियाद में यूएस का बेस है, प्रिंस सुल्तान, उसके पास में ये धमाका हुआ, यूएस बेस को टारगेट किया गया। वहीं दूसरी तरफ रियाद में जो रिफाइनरी है उस पर अटैक किया गया। सऊदी अरब लगातार नाराजगी जता रहा है ईरान के इन हमलों से, लेकिन जिस रूप में अब ईरान, ये कहा जाए, इंतकाम की आग में झुलस रहा है, धधक रहा है, उसकी तस्वीरें लगातार सामने आती हैं। रियाद में रिफाइनरी पर मिसाइल दागी, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला और जोरदार धमाका। टारगेट ये कहा जाए कि यूएस बेस प्रिंस सुल्तान के पास में ये बड़ा धमाका था। और ईरान तो बार बार कहता रहा है कि खाड़ी देश में जिन जिन धरती पर जिस जिस देश ने अमेरिका का साथ दिया है उस पर हमले पर उसको जरूर जवाब दिया जाएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग बड़ी खबर, ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री इस्माइल खातिब से जुड़ी हुई खबर है। इस्माइल खातिब की मौत हो चुकी है। ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री इस्माइल खातिब की मौत की खबर है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में इस्माइल की मौत होने की खबर सामने आ रही है। हमले में ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर मारे गए हैं और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने बाकायदा इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हमारे इंटेलिजेंस मिनिस्टर को मार दिया गया है। और ये समझिए कैसे लगातार एक लीडरशिप को, ये पूरी एक लेयर को खत्म किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ अमेरिका और इजराइल ईरान को तबाह करने के लिए अलग अलग चरण दर चरण अलग अलग प्लान बना रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, वॉर ब्रेकिंग, वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई, बड़ा खुलासा। और ये खबर हैरान करती है। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि अमेरिका में अज्ञात ड्रोन देखे गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट का ये बड़ा दावा है। अमेरिका में सैन्य ठिकानों के पास में ड्रोन देखे जाने की खबर है। सैन्य ठिकानों के पास में दरअसल यूएस के विदेश मंत्री रहते हैं और घटना के बाद व्हाइट हाउस में बाकायदा एक बैठक भी बुलाई गई है। दुनिया भर में यूएस दूतावास के लिए एक तरह से अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर अमेरिका में व्हाइट हाउस में बैठक बुलाई गई तो समझा जा सकता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ।